इस कहानी की शुरुआत 1200 साल पहले होती है, जहां हम लार्क नाम की एक फीमेल एल्फ को देखते हैं। लार्क पर्सिया के रेवन कबीले से थी, जो पर्सिया के शाही अंगरक्षकों में से एक थी। लेकिन लार्क को कोई योद्धा नहीं बल्कि एक कवि बनना था। उसे गाने बजाने का शौक था, इसीलिए लार्क अपने राज्य को छोड़कर भाग जाती है। वो एक गाँव के बार में जाकर गाना गाने लगती है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी उस बार के ऑनर की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके बाद लार्क अपने पास से नुकीले ब्लेड्स फेंक कर उसे और उसके आदमियों को घायल कर देती है। बार ऑनर की बेटी एथलीन लार्क से पूछती है कि तुमने लड़ना कहाँ से सीखा, तो वो बताती है कि मैं पर्सिया के शाही परिवार की अंगरक्षक थी। जिस पर एथलीन कहती है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो महलों में होना चाहिए। इधर जिंटेरिया के राजा की तमाम कोशिश करने के बाद भी उसकी प्रजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन राजा के पूरे परिवार की रक्षा डॉग कबीले के लोग करते थे और उनका सबसे बड़ा योद्धा था फेजाल स्टोनहर। वो सभी विद्रोहियों को मारकर राजकुमारी की जान बचाता है, जिसके बाद राजकुमारी मिरविन फेजाल से प्यार करने लगती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। लेकिन फेजाल के पिता ऑस्फर उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेते हैं। वो भी शाही अंगरक्षकों में से एक थे। अब जब फेजाल ने अपने राजा को धोखा और अपने कबीले के नियम को तोड़ा था, इसीलिए उसके पिता उसे खुद ही जिंटेरिया राज्य से बाहर निकाल देते हैं और डॉग कबीले से उसके सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। फेजाल अपने पिता को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जिंटेरिया का राजा अलवितीर अपनी बहन मरविन से मिलने आता है और उसे कहता है, अब जब फेजाल जा चुका है तो तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वो उसे बताता है कि पर्सिया के राजा की पत्नी गुजर चुकी है, अगर मैं तुम्हारी शादी उनसे करा दूं तो हमारा राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। मरविन उससे कहती है, ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। अब हम खोई आत्माओं की घाटी में घोस्ट कबीले के सेजियन को देखते हैं, जो आसमान में हो रहे बदलाव के बारे में जानने के लिए अपने पूर्वजों की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ जिंटेरिया का एक जादूगर बिलौर ने अलग अलग दुनिया में आने जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो एक मोनोलिथ के जरिए ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में आ जा सकता था। वो दूसरी दुनिया की एक शक्ति के पास चला जाता है और उसे एक सौदा करता है। इधर जिन लोगों को लार्क ने बार ऑनर की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने पर मारा था, वो अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर आते हैं, जो लार्क को मारपीट करने के जुर्म में एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उन लोगों ने फिजाल को भी वहाँ पहले से बंदी बना कर रखा था। लार्क फिजाल के टैटू को देख कर कहती है, तुम तो डॉग कबीले से हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं राजकुमारी के साथ सोया था, इसीलिए उन्होंने मुझे जान से मारने की बजाय राज्य से बाहर निकाल कर शर्मिंदा होने के लिए छोड़ दिया। फिजाल पूछता है, वैसे तुम तो रेवन कबीले से हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, अब मैं एक कवि हूँ, मुझे लड़ने से ज्यादा गाना पसंद है। फिजाल और लार्क के राज्यों के बीच सालों से जंग चल रही थी, वो दोनों वहाँ भी लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ सैनिक आकर फिजाल को छोड़ देते हैं, लेकिन वो लार्क को नहीं छोड़ते। इधर जिंटेरिया का एक सेनापति राजा अल्विटीर को आकर बताता है कि पर्सिया और डार्विन हम पर एक साथ हमला करने वाले हैं, जिस पर अल्विटीर कहता है, अब मैं युद्ध करके अपने राज्य के लोगों और सैनिकों को भूखा नहीं मरने दूंगा। अब हमें सालों से चलती आ रही जंग को खत्म कर देना चाहिए। मेरी बहन पर्सिया के राजा मिडेट से शादी करके पर्सिया की नई महारानी बनेगी और डार्विन की रानी नीरा को हम तोहफे में सिलाबलियात की खदान दे देंगे। फिजाल को जिसने सैनिकों से छुड़ाया था वो सीन था, जो कि उसी के डॉग कबीले से था। उसे फिजाल के पिता ऑस्फर ने फिजाल को वापस लेने के लिए भेजा था। दरअसल जो शांति समझौता होने वाला था, उसे लेकर ऑस्फर खतरा महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो फिजाल को जिंटेरिया वापस बुला रहे थे। लेकिन फिजाल वापस जाने से मना कर देता है और वो वहाँ से एक ब्रोथल में चला जाता है, जहाँ ब्रोथल का मालिक उसे अंदर जाने देने से पहले सिक्के की मांग करता है। तो वो कहता है, मेरे पास चांदी है, लेकिन जब वो अपने गले में लटके चांदी के चेन को देखता है तो वो उसके पास नहीं था। इधर लार्क फिजाल के लॉकेट की मदद से पिंजरे के दरवाजे को खोलकर वहाँ से भाग जाती है। उसे अपनी हारमोनियम की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो अपनी बहन नीमा को देखती है। वो उससे कहती है कि माँ ने तुम्हें वापस बुलाया है, महाराज शांति समझौता के लिए जिंटेरिया जा रहे हैं। लेकिन लार्क वापस जाने से मना कर देती है। तभी वहाँ बार ऑनर की बेटी एथलीन आती है और लार्क को दुखी देखकर उसे गले लगा लेती है। तभी उस लड़की को एक विजन आता है। उसे अपने विजन में भविष्यवाणियां दिखाई देती थी। वो बताती है, दूसरी दुनिया के बीच एक रास्ता खुलेगा, जिससे निकला एक दानव तुम्हारी तलवार से मरेगा, और फिर वो बेहोश हो जाती है। इधर राजकुमारी मर्लिन को पर्सिया के राजा से मिलाने के लिए तैयार किया जाता है। पर्सिया, डार्विन और जिंटेरिया तीनों राज्य सालों से चल रही जंग और भुखमरी से परेशान होकर आपस में समझौता कर लेते हैं। लेकिन तभी मर्लिन के पेट में दर्द होने लगता है। वो अपने कमरे में जाती है और जैसे ही दो सैनिक उसके कमरे के दरवाजे को बंद करते हैं, मरविन अपनी एक शाही अंगरक्षक की बलि दे देती है। उसके बलि देते ही दूसरी दुनिया से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर पर्सिया, जिंटेरिया और डार्विन तीनों राज्य के राजाओं और सारे कबीलों के अंगरक्षकों का पल भर में नामो निशान मिटा देता है। ये सब जिंटेरिया के सेनापति इर्डेन और महान जादूगर बिलौर ने राजकुमारी मर्लिन के साथ मिलकर किया था। अब तीनों राज्य जिंटेरिया के हिस्से थे। मरविन इस नए राज्य की रानी बनती है और वो इस राज्य का नाम गोल्डन एम्पायर रखती है। सारे एल्फ मरविन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि एल्फ को बस खाना चाहिए था। इधर लार्क एथलीन की माँ से पूछती है कि
कि क्या इसके सपने सच होते हैं, तो उसकी माँ कहती है हाँ, सारे के सारे। इसके बाद लार्क अपनी बहन नीमा के पास जाती है और वो उसके साथ पर्सिया वापस लौटने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी कुछ सैनिक लार्क और नीमा पर हमला कर देते हैं, जिसमें नीमा मारी जाती है। वो सैनिक लार्क के ऊपर हमला कर देते हैं, वो उनसे लड़ने लगती है और तभी फिजाल भी वहाँ आकर लार्क की मदद करता है। फिजाल उन सब लोगों को मार देता है, लेकिन ये सारे सैनिक जेंटेरिया, पर्सिया और डार्विन राज्य के थे। लार्क कहती है इन तीनों राज्यों के बीच सालों से जंग चल रही थी, तो फिर इन तीनों राज्यों के सैनिकों ने एक साथ मिलकर हम पर हमला क्यों किया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अपने कबीले वालों को जाकर बताना होगा। फिजाल कहता है तुम मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि रास्ते में ऐसे और भी बहुत से सैनिक मिल सकते हैं। अगर हम साथ रहें तो मिलकर उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। लार्क उसकी बातों को मान जाती है और फिजाल उसके गले से अपने चेन को छीन लेता है। लार्क अपनी बहन का अंतिम संस्कार करके फिजाल के साथ पर्सिया के लिए निकल जाती है। महारानी तो मरविन बनी थी, लेकिन राज्य के सारे फैसले जादूगर बिल्लौर के हाथों में था। मरविन रानी होने के बावजूद भी जादूगर के खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसे वो दूसरी दुनिया से लेकर आया था। इधर फिजाल और लार्क पर्सिया पहुंच गए थे। लार्क एक आदमी से उसके सिक्के चुराकर वहां के एक शराब खाने में जाती है, जहां उन्हें लोगों से पता चलता है कि मरविन ने सेनापति और जादूगर के साथ मिलकर दानव की मदद से सबको मारकर खुद महारानी बन गई है। तभी वहां कुछ सैनिक भी आ जाते हैं जिन्हें फिजाल और लार्क की तलाश थी, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर बिलौर ने महान जादूगर सिंड्रिल के मोनोलिथ को महल के अंदर मंगवा लिया था। वो लोग मोनोलिथ को महल के सेंटर में लाकर खड़ा कर देते हैं। लार्क फिजाल से पूछती है वो दानव आखिर कहां से आया होगा, जिस पर वो बताता है कि जेंटेरिया में सिंड्रिल नाम का एक महान जादूगर था। उसने काले पत्थर और अपने जादू की मदद से एक मोनोलिथ को बनाया, जिससे वो दूसरी दुनिया के द्वार को खोल सकता था। हो सकता है वो दानव उसी द्वार से आया हो। उसके मोनोलिथ बनाने के बाद आसमान और समुद्र दोनों बदल गए हैं। लार्क और फिजाल दोनों के कबीले खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो दोनों मरविन और उसके सारे लोगों को खत्म करने का फैसला करते हैं। जादूगर बिलौर एक बार फिर से दूसरी दुनिया के उस शक्ति के पास चला जाता है और उससे कहता है आपके दिए दैत्य ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सिर्फ मेरे पास हो। जिस पर वो कहती है इसके लिए तुम्हें अपने सबसे पसंदीदा चीज को त्याग करना होगा। इधर लार्क और फिजाल लार्क के गुरु सेजन के पास जाते हैं। सेजन के कबीले के सारे एल्फ को जेंटेरिया के राजा के कहने पर फिजाल के डॉग कबीले ने जहर देकर मार दिया था। वो अपने कबीले में अकेली बची थी। लार्क उससे कहती है कि जेंटेरिया ने आपके पूरे कबीले को खत्म किया और आपके पूर्वजों के पवित्र तलवार को चुराया। आप हमारे उनसे लड़ने में मदद कीजिए, नहीं तो आसमान और समुद्र में हो रहे बदलाव से आप समझ चुकी होंगी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और इस तरह वो 2 से 3 हो जाते हैं। अब हम मिल्डोफ नाम की एक पौनी को देखते हैं। वो एक ब्रोथल के दरवाजे पर जाकर नॉक करती है। एक एल्फ वहाँ आता है तो उसे लगता है वो कोई वैश्या है, जिस पर वो कहती है मैं कोई वैश्या नहीं हूँ, मुझे एक आंख वाले एक एल्फ की तलाश है। लेकिन वो एल्फ उससे कहता है यहाँ कोई एक आंख वाला एल्फ नहीं है। वो उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद मिल्डोफ अपने हथौड़े से खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाती है। उसके पास जो हथौड़ा था उसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड की चिता के राख से बनाया था, जिसे कुछ लोगों ने रेप करके मार दिया था। इसीलिए मिल्डोफ उन सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। इधर एडेन और बिलौर एक साथ नहा रहे थे। एडेन बिलौर को बताता है कि कुछ लोग अभी भी हमारे खिलाफ है। बिलौर कहता है उनमें से कुछ को मारकर भी चौराहे पर लटका दो, बाकी के खुद मान जाएंगे। फिर बिलौर उससे डॉग कबीले और रेवन कबीले के फिजाल और लार्क के बारे में पूछता है, तो वो कहता है वो लोग अभी तक हमारे हाथ नहीं आए। इधर लार्क, सीजन और फिजाल तीनों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें जेंटेरिया को हराने के लिए और लोगों की जरूरत थी। इसीलिए वो पर्सिया के एक शहर के बैंक में जाते हैं, ताकि वो लोग वहां से बहुत सारी मुद्राएं चुराकर उनसे अपनी सेना में और भी लोगों को जोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, कुछ सैनिक वहां आकर बैंक को घेर लेते हैं। बैंक के मैनेजर एक सुरंग के रास्ते वहां से भाग जाता है और सुरंग के दरवाजे को बंद कर देता है। वो सैनिक इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ही अच्छे योद्धा थे। सैनिक इनके आगे टिक नहीं पाते, जिसके बाद वो सैनिक उन तीनों को वहीं बंद करके बैंक के बाहर से आग लगा देते हैं। जिसके बाद फिजाल उस सुरंग के लॉक को तोड़ता है, जिससे वो मैनेजर भागा था, और वो लोग भी वहीं से भाग जाते हैं। इधर मरविन को ये समझ आ चुका था कि जादूगर ने उसका इस्तेमाल किया है और वो अपना काम खत्म होते ही उसे जान से मार देगा। वो महल में जा रही थी, तभी एक एल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसके राज्य का ही एक जादू का स्टूडेंट एवलोक वहाँ आकर एल्फ को मारकर मेरविन को बचा लेता है। वो अपने सेनापति से पूछती है कि आखिर उसने मुझ पर हमला क्यों किया, तो एवलोक बताता है कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं, ऐसे में वो आपको मारकर अपने लोगों का बदला लेना चाहते हैं। एवलोक ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे अपना रक्षक बना लेती है। मेरविन अपने लोगों के बीच जाकर उनका हालचाल जानना चाहती थी, लेकिन जादूगर उसे बाहर जाने से मना
मना कर देता है। इधर सीजन उन सिपाहियों के हमले में बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, इसीलिए वो लोग उसे जंगल में बैठाकर खुद उसके लिए जड़ी बूटी ढूंढने निकल जाते हैं। इधर मिरविन एवलॉक को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है कि बिलौर और एडेन अपना काम खत्म होते ही मुझे मार देगा, और अब जब तुम मेरे अंगरक्षक बने हो तो वो तुम्हें भी मार देंगे, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए बिलौर और एडेन पर नजर रखना होगा। वो उससे बिलौर के पास से सिंड्रिल की एक किताब को चुराने को कहता है ताकि वो उससे दूसरी दुनिया के जादुई द्वार को खोल सके, और इसके बाद मिरविन एवलॉक के लवादे को पहनकर वहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि उसे अपनी प्रजा का हाल जानना था। मिरविन के राज्य के लोग बस खाने के लिए एक दूसरे के आगे भीख मांग रहे थे। उसके राज्य का हाल बहुत बुरा था। तभी वो रास्ते में एडेन को देखती है। वो उसका पीछा करती है जहाँ उसे पता चलता है कि एडेन गे है और यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आया है क्योंकि बिलौर उसके रिश्ते को कभी भी मंजूरी नहीं देता, इसीलिए मिरविन उसका फायदा उठाती है। वो उससे कहती है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो गोल्डन एम्पायर की सेना पर तुम्हारा राज होगा और मैं तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से तुम्हारे प्यार से करवा दूंगी। एडेन कहता है बिलौर के जरिए हम दूसरी दुनिया तक जा सकते हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, जिस पर मिरविन कहती है कि बहुत जल्द हम भी बिना बिलौर के सिंड्रिल की मोनोलिथ के जरिए दूसरी दुनिया तक जा सकेंगे और अपने लोगों को बचा सकेंगे, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। एडेन उसकी बातों को मान जाता है। इधर फिजाल और लार्क जब जड़ी बूटी लेकर लौटते हैं तो वो सीजन के पास एक एल्फ को देखते हैं। वो उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो वो उसे फिजाल को वो बॉन्टी वाला पोस्टर दिखाता है और कहता है मेरा नाम है ब्रदर डे, तुम जिसे खत्म करना चाहते हो उसने मेरे पूरे गांव को खत्म कर दिया, अगर तुम लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। लार्क उसे अपने टीम में शामिल कर लेती है। सीजन बहुत ज्यादा घायल थी क्योंकि उसे जहरीली तलवार से मारा गया था, जिसके बाद ब्रदर डेथ कहता है इसे मेरे साथ ले चलो, मैं एक जादूगर को जानता हूँ जो इसे ठीक कर सकती है, और इस तरह लार्क 3 से 4 हो गई। वो उसे जहाँ लेकर जाता है वहाँ कोहरा ही कोहरा था। ब्रदर डेथ कहता है कि तुम्हें इस कोहरे में कुछ भी दिखे रुकना मत, बस चलते जाना। उन सारे लोगों को वहाँ अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ न कुछ घटनाएं दिखाई देती है, लेकिन वो लोग उसे पार करके कोहरे के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ एक लड़की थी जो जादूगर सिंड्रिल की बहन थी, और यहाँ सिंड्रिल भी आता है जिसने उस मोनोलिथ को बनाया था। फिजाल उसे देखते ही गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी बहन जैकरे उसे अपने जादू से दूर फेंकती है और कहती है इस वक्त लड़ाई से ज्यादा तुम्हारी साथी को इलाज की जरूरत है। इधर जादूगर बिलौर अपनी दोनों बेटियों और एक एडॉप्टेड बेटी को मोनोलिथ के अंदर लेकर जाता है और अपने दोनों बेटियों की जान उस दूसरी दुनिया के उस शक्ति को भेंट में दे देता है ताकि वो उस दुनिया की अराजकता के शक्ति को हासिल कर सके, लेकिन वो शक्ति उसे कोई भी शक्ति नहीं देती और कहती है तुम्हारा ये बलिदान बेकार गया, अराजकता के शक्ति के लिए मुझे सच्चा बलिदान चाहिए। बिलौर गुस्सा हो जाता है और कहता है सच्चा बलिदान, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। इधर लार्क के सारे लोग जैकरे के ट्री हाउस में जाते हैं जहाँ वो अपने जादू से सेजन के जख्मों को पूरी तरह से भर देती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिंड्रिल बताता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने बस दूसरी दुनिया में जाने का सपना देखा, लेकिन जब मैं मोनोलिथ के जरिए तो वहाँ की जमीन पूरी तरह से बंजर और बर्बाद थी और बिलौर वही मेरे साथ था। मैं वहाँ एक बहुत बड़े दानव को देखकर डर गया, लेकिन जब हम लोग वापस आए तो बिलौर ने मुझे कैद करके मेरे मोनोलिथ के बुक को ले लिया और सबसे ये कह दिया कि मैं दूसरी दुनिया में खो चुका हूँ। बिलौर ने जरूर उस दूसरी दुनिया की शक्ति से किसी तरह का सौदा किया होगा। मैंने राजकुमारी मिरविन को तुम्हारी बहन की बलि देते अपनी आंखों से देखा था। सिंड्रिल कहता है जमीन आसमान तेजी से बदल रहे हैं, अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जेंटेरिया के मोनोलिथ को बर्बाद करना होगा। मेरे पास एक मोनोलिथ है जो हमें सीधा जेंटेरिया के महल में मौजूद दूसरी मोनोलिथ तक पहुंचा देगा। इसी तरह लार्क के टीम में अब 6 लोग हो चुके थे। ब्रदर डेथ और बाकी के लोग सैनिकों को मारकर दूसरे मोनोलिथ पर कब्जा कर लेते हैं। सिंड्रिल अपने जादू से उस मोनोलिथ के जरिए द्वार को ओपन करता है, लेकिन वो लोग कहीं और पहुंच जाते हैं जहां एक बहुत बड़ा सेंटीपेड मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो सेंटीपेड मॉन्स्टर किसी को नुकसान पहुंचा पाता इससे पहले सारे लोग वापस से अपनी दुनिया में लौट आते हैं और सिंड्रिल दरवाजे को जैसे ही बंद करता है तो वो मॉन्स्टर का आधा शरीर उस दुनिया में और आधा इस दुनिया में आ जाता है। लेकिन इस बार वो जेंटेरिया के महल के करीब पहुंच गए थे। तभी वहाँ मिल्डॉफ आकर उन्हें आसमान में मॉन्स्टर को दिखाती है और कहती है अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। मिल्डॉफ कहती है कि मेरी जान ग्विन ने मुझे सब बता दिया है, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या क्या करने वाले हो। मिल्डॉफ के पास जो हथौड़ा था उसका नाम ग्विन था जिससे वो बातें कर सकती थी। वो कहती है महारानी को मारने से पहले तुम्हें उसके दानव को मारना होगा, जिस पर सिंड्रिल कहता है क्यों ना हम एक ऐसा दानव बनाए जो उसे मार दे। फिजाल कहता है क्या ऐसा हो सकता है, जिस पर सिंड्रिल कहता है उस द्वार से जो दानव आया है मैं उसके दिल को निकाल कर उस पर जादू करूंगा और उसके शरीर को अपने शरीर से जोड़ दूंगा जिससे उसकी शक्तियां मेरे अंदर समा जाएगी। लेकिन लार्क कहती है अगर एक योद्धा और दानव को मिला दिया जाए तो हमारा वाला दानव सबसे ताकतवर बनेगा, इसीलिए ये काम तुम मुझ पर करोगे। फिजाल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानती और वो लोग प्रयोग में लगने वाली जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने लगते हैं। इधर एवलॉक बिल्लौर के कमरे में जाकर मोनोलिथ के बुक को चुरा लेता है और उसे लाकर मरविन को दे देता है, लेकिन तभी बिल्लौर वहाँ आकर एवलॉक के ऊपर हमला
करता है, लेकिन तभी एडन वहाँ बेल्लौर की मुंह बोली बेटी के गले के ऊपर चाकू रख कर आता है और उसे एवलॉक को छोड़ने का बोलकर बेल्लौर को बंदी बना लेता है। इधर लार्क दानव को अपने शरीर से जोड़ने से पहले फिजाल के साथ शराब पी रही थी। फिजाल लार्क को पसंद करने लगा था और आज वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो लार्क वहाँ अकेले उठती है। उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब गुफा के अंदर जाती है तो वो देखती है फिजाल ने उस दवा को पी लिया था जिसे वो पीकर खुद को मॉन्स्टर से जोड़ने वाली थी। फिजाल दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सिंडेल उसे प्रयोग के लिए जड़ी बूटी पिलाकर तैयार कर रहा था। इधर बिलौर अब मरविन के कब्जे में था और अब बस मरविन को दूसरी दुनिया से जाकर अपने लोगों के लिए अनाज लाना था। एवलॉक बुक को पढ़कर द्वार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। जैकरे अपने जादू शुरू करती है, जिससे उस दानव के शरीर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलकर फिजाल के शरीर में घुस जाते हैं और थोड़ी देर तड़पने के बाद फिजाल एकदम से बेहोश हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी आंख खोल लेता है। इधर सेजियन फिजाल के बॉन्टी वाले पेपर को लेकर जिंटेरिया पहुंचती है और जब वो मरविन से मिलती है तो वो उनसे कहती है, मैं घोस्ट कबीले से हूँ, मैं जानती हूँ फिजाल कहाँ है। अगर आप मुझे मेरे कबीले की तलवार लौटा दे तो मैं आपको उसका पता बता दूंगी। मरविन अपने 50 सैनिकों को उसके साथ फिजाल और लार्क को पकड़ने के लिए भेजती है। इधर फिजाल की ताकत बढ़ चुकी थी, अब वो लार्क और बाकियों के खून को भी सूंघ सकता था। उसकी आंख पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। लार्क उसके करीब जाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। मरविन बिलौर के पास जेल में जाती है, जो कि एक खास तरह का जेल था, जिसे खास जादूगरों के लिए बनाया गया था ताकि वो वहाँ कोई भी जादू ना कर सके। मरविन कहती है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना होगा। बिलौर कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें फेनरिक को भी मेरे साथ वहाँ भेजना होगा। इधर लार्क के सारे लोग जब जिंटेरिया की तरफ बढ़ रहे थे तो सेजिन वहाँ महारानी के भेजे सिपाहियों के साथ आती है। लार्क समझ जाती है कि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन तभी सेजिन के कुछ दोस्त आकर उन सारे सिपाहियों के ऊपर तीर बरसाने लगते हैं और मिल्डॉफ भी अपने हथौड़े से उन सारे सिपाहियों को मार देती है। सेजिन के दोस्त रानी के भेजे सिपाहियों के कपड़े पहनकर लार्क की सेना में शामिल हो जाते हैं और वो सारे लोग फिजाल को बंदी बनाकर जिंटेरिया के किले में चले जाते हैं। इधर मिरविन बिल्लौर को दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने को कहती है और उसके साथ साथ एडन और कुछ सैनिकों को भी वहाँ भेज देती है। ये सारे लोग दूसरी दुनिया से अनाज लेने गए थे, लेकिन बिल्लौर ने सबसे झूठ बोला था कि दूसरी दुनिया में बहुत सारा अनाज है ताकि वो सिंडेल के प्रयोग को बिना किसी के रोक टोक के आगे बढ़ा सके। वहाँ जाकर बिल्लौर अपनी मुंह बोली बेटी फेनरिक की कुर्बानी दे देता है, क्योंकि वो उसे दिल से मानता था। फेनरिक के मरते ही बिल्लौर को दूसरी दुनिया की अराजकता की शक्ति मिल जाती है, जिससे वो एडन और सारे सैनिकों को मार देता है। इधर लार्क की सेना भेष बदलकर फिजाल के साथ किले के अंदर घुस गई थी। इसके बाद सेजियन फिजाल को मरविन के सामने पेश करती है और कहती है, अब मुझे मेरा तलवार सोल रिवर मुझे वापस कर दो। वो पूछती है लार्क का क्या हुआ, तो वो कहती है मैंने उसे मार दिया, लेकिन मरविन उसे तलवार देने से मना कर देती है और अपने सैनिकों से उसे बीच सड़क पर उसका सर कलम करने का हुक्म दे देती है। लेकिन इधर लार्क और उसकी सेना रानी के सारे सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और फिर लार्क जिंटेरिया के लोगों से कहती है कि अनाज भंडार में अनाज खत्म हो चुका है और ये सब तुम्हारी रानी की वजह से हुआ है। अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो तो हम मिलकर आजाद हो सकते हैं। इसके बाद जिंटेरिया के परेशान एल्फ लार्क की तरफ से लड़ने का फैसला कर लेते हैं। इधर फिजाल मरविन से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है, मेरा भाई वही गलती कर रहा था जो मेरे पूर्वज करते आ रहे थे। हमारे लोग भूखे मर रहे थे, इसीलिए मैंने बिल्लौर की मदद से सबको खत्म कर दिया और अब मैं अपनी प्रजा को भूखा मरने नहीं दूंगी। सेना दूसरी दुनिया में अनाज लेने जा चुकी है और मैं चाहती हूँ तुम भी मेरा साथ दो। लेकिन फिजाल कहता है, तुमने मेरे कबीले के सारे लोगों को मार दिया। तुम्हारे शाही खानदान के कहने पर मेरे कबीले वालों ने ना जाने कितने लोगों के ऊपर जुल्म किया है। इसके बाद फिजाल अपना आपा खो देता है और सारे सैनिकों को मार देता है। मिरविन तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी दूसरी दुनिया से आया दानव फिजाल के ऊपर हमला कर देता है और फिजाल उससे लड़ने लगता है। इधर सेजिन उसे ले जा रहे सैनिकों को मारकर महल का दरवाजा खोलती है, जिससे लार्क और बाकी के लोग अंदर आ जाते हैं। कुछ सैनिक उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं तो मिल्डॉफ घायल हो जाती है, लेकिन वो और ब्रदर डेथ दोनों मिलकर सारे सैनिकों को मार देते हैं। इधर जिंटेरिया के लोग ने भी तलवार उठाकर लड़ना शुरू कर दिया था। मिरविन अपने कमरे में छुपी थी, तभी लार्क वहाँ आ जाती है तो मिरविन उससे कहती है, मैंने जो कुछ भी किया एल्फ की जिंदगी बचाने के लिए किया। लार्क कहती है, तुम बस एक बेवकूफ राजकुमारी हो। मिरविन लार्क के ऊपर हमला करती है, लेकिन लार्क उसके पेट में तलवार भोंक देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिरविन घायल होकर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है और तभी जिंटेरिया के लोग वहाँ आते हैं तो मिरविन अपने पेट से तलवार को निकाल कर मर जाती है। इधर बिलौर अपने अराजकता की शक्ति के साथ दूसरी दुनिया से वापस आ चुका था। सिंडेल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और इधर दानव फिजाल को मारने वाला था, लेकिन तभी लार्क वहाँ आकर अपने ब्लेड को फेंक कर उस दानव के एक आंख को फोड़ देती है। जिसके बाद वो दानव लार्क के ऊपर हमला करके आसमान की तरफ भाग जाता है। लार्क को घायल देखकर फिजाल अपना आपा खो देता है और वो भी एक दानव में बदल जाता है। वो दानव फिजाल की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद फिजाल एक बड़े से तलवार को उठाकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन मॉन्स्टर को मारने के बाद फिजाल अपना आपा खो देता है। वो
अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी लार्क अपने गाने से उसे शांत करती है। वो ठीक हो जाता है और लार्क उसे गले से लगाती है और उसे किस करने के बाद उसके पेट में छुरा मार देती है, क्योंकि अब वो उनके लिए खतरा बन गया था। इधर सेंड्रिल अपनी बहन ज़ायक्रे से कहता है हमें उसकी शक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा और मैं अपनी शक्ति से मोनोलिथ को बर्बाद कर दूंगा। वो बिलौर से लड़ने चला जाता है और उसकी बहन अपनी जादू से उसे बिलौर और मोनोलिथ के साथ बांध देती है। सिंड्रिल अपने जादू से मोनोलिथ को तोड़ देता है और मोनोलिथ के साथ साथ सिंड्रिल और बेलौर भी मारे जाते हैं। लेकिन मोनोलिथ के टूटने से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जिससे कई दुनिया के बीच के पर्दे फट जाते हैं। पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गया। दूसरी दुनिया से इंसान जैसे और भी बहुत सारे जीव इल्फ के दुनिया में आ गए। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई। अब हमें 6 महीने की बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दूसरी दुनिया से बहुत सारे मॉन्स्टर भी यहाँ आ गए थे। लार्क फिजाल के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसका होने वाले बच्चे के अंदर इल्फ और दानव का खून शामिल था। और यहाँ से शुरू हुई गिरावट की कहानी, जो फिजाल और लार्क का बच्चा था। दोस्तों, इस सीरीज के 2 सीजन दी विचर 1 और 2 बहुत पहले ही आ चुके थे, लेकिन ये उसका प्रीक्वल था। अगर आप चाहते हो मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो आप इस वीडियो पर मुझे एटलीस्ट 5K लाइक्स दे ही सकते हो। वैसे ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ दोस्तों, मैंने एक बहुत ही अच्छी मिस्टीरियस वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम 1899 है, जिसमें एक बहुत बड़ा सी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अगर आपने मेरे उस एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा तो वीडियो के एंड में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप राइट साइड में क्लिक करके उसे जरूर देख लेना।